शाह की जो वाइफ है, जो मेरा नॉलेज कहता है कि वो टीपी भट्ट की एक कह लें कि कॉल कर रही है, उसकी वाइफ लफ्ज जरूर है इस काम में, बलाल के काम में भी, बलाज के काम में भी, एहसन शाह के काम में भी है। अच्छा मुझे बताएं कि आज टीपी भट्ट का जो बेनोई कत्ल हो गया है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इसको कुछ हो, दूसरा मोरा इस्तेमाल करे, दूसरा कह रहा है उसको कुछ हो, इसको इस्तेमाल करे। समझ से बाहर है कि यकीन करें, अमन नहीं रहा, नजर नहीं आ रहा कि अमन होगा लाहौर में। ट्रकों वाला का जब हुआ था, शकील भट्ट का नाम आता था। बलाज का जब हुआ हुआ तो साथ बैठे नजर आए। एहसन भट्ट का जब हुआ तो मौजूद, एहसन शाह का जो हुआ उसमें मौजूद पाया गया, बल्कि वो लेके आए उसको। एहसन शाह को पता था उसकी बीवी कॉल कर रहा है, लेकिन एहसन शाह ने किसी प्लान के तहत उससे शादी की और वो प्लान में कामयाब हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़ीशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, हाल ही में एहसन शाह का कत्ल, जो कि एहसन शाह था, अपने इंजाम को पहुंचा। मरकजी जो मुलजम कहा जाता था, मुजरम कहा जाता था अमीर बराज के कत्ल का, एहसन शाह अपने इंजाम को पहुंच चुका है। लेकिन आज लाहौर में एक और वाकया पेश आया कि टीपी भट्ट, जिसका नाम मरकजी मुलजम का कहा जाता था कि टीपी भट्ट भी मरकजी मुलजम है इसमें, लेकिन टीपी भट्ट का बहनोई आज कत्ल हो गया। हमारे साथ आज सीनियर जर्नलिस्ट शौकत साहब मौजूद हैं, जो क्राइम पर कड़ी नजर रखते हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि आज टीपी भट्ट का बहनोई जो कत्ल हुआ उसमें कौन मुलव्वस हो सकता है, और एहसन शाह की जो बेगम है उसका कितना हाथ है इस कत्ल में, और एहसन शाह की जो बेगम है क्या वो तमाम जुराइम में मुलव्वस है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपके टाइम का शुक्रिया सर। मुझे बताइएगा कि आज का जो टीपी भट्ट का बेनोई कत्ल हुआ है उसमें एहसन शाह की बीवी का कितना हाथ है, और क्या एहसन शाह के कत्ल के पीछे भी एहसन शाह के कत्ल के पीछे भी एहसन शाह की बीवी का हाथ है? देखिए, जहाँ तक एहसन शाह की जो वाइफ है, जो मेरा नॉलेज कहता है कि वो टीपी भट्ट की एक कह लें कि कॉल कर रही है, ये टिकटॉकर रही है, दवाई आती जाती थी, ये इनका लगाया हुआ ये पौधा है जो एहसन शाह की टीपी भट्ट का लगाया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने ही इन्हों को इस्तेमाल किया, जबरदस्ती इस गैंग में मुलव्वस करके। और अब देखें कि पूरे लाहौर का या पूरे पाकिस्तान का कह रहे हैं कि सुकून बर्बाद हो गया। ऐसे जब गैंग पैदा होते हैं, ग्रोह बनते हैं, तो अपने आप को वो कहते हैं कि हमारा भी नाम है। कहा जाता है कि एहसन शाह ने तो 5 करोड़ में डील की थी, जिसका पहले 50 लाख लिया गया। एहसन शाह की बीवी ने कितने में डील की हो? देखिए, उसकी वाइफ मुलव्वस जरूर है इस काम में, बलाल के काम में भी, बलाज के काम में भी, एहसन शाह के काम में भी, और इस गैंग को चलाने में सारा मेन रोल जो है वो एहसन की वाइफ का है। उसी ने ये काम शुरू किया, वही इसको चलाने वाली थी, वही इसको कहती थी तुम डॉन बनोगे, तुम बैठोगे इस गद्दी पे बैठोगे। सबक बाग दिखाए गए, 50 लाख एडवांस ले लिया गया, 4.5 करोड़ लेना था। फिर उसने कहा कि मैं आ रहा हूं, मेरे वो डाले, मेरा वो प्रोटोकॉल, मेरा वो वादा याद कर ले। फिर ऐसे बातें शुरू हो गई जिससे आज वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि आज टीपी भट्ट का जो बेनोई कत्ल हो गया है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए, हाथ किसी का भी कह सकते हैं, लेकिन इस चैन से जुड़ा हुआ है, उसका मर्डर होना ये साबित करता है। अब देखें कि ये तो बलाज मर गया, एहसन मर गया, जुवेद भट्ट मर गया, आने वाले और बहुत सारे पहलू बताते हैं कि लाहौर में और बहुत कुछ होने वाला है। एक लावा है जो फटेगा, लावा फटेगा, एक फटेगा और बहुत सारी चीजें वो तबाह करेगा। इस दुश्मनी ने तो कई घर तबाह कर दिए हैं, बर्बाद कर दिया। दुश्मनी थमने का नाम नहीं ले रही। कौन कौन इसमें अब जान की बाजी हारेगा, ये तो आप दुश्मनी में जब खवातीन आ जाती है ना, उनका रोल आ जाता है। जैसे एहसन शाह की बीवी का रोल आया, वो एक कॉल करती, उसको इस्तेमाल किया। अब मैं
ये देख रहा हूँ कि पहले किसकी बारी आती है। एहसन शाह की बीवी कॉल गर्ल थी, क्या एहसन शाह को ये पहले मालूम था? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट था, ये इसके साथ प्लानिंग के साथ हुआ। एहसन शाह ने जब शादी जल्दी में की, उसका मिशन कुछ और था, प्लान कुछ और था। इसकी शादी बहुत पहले होनी थी, एग्रीमेंट नहीं हो रहा था। ये एग्रीमेंट इसी से साथ हुआ और फौरन शादी हुई। फिर ये हादसा हो गया, एकदम वो बाहर चले गए। प्लानिंग बनाया था कि हमने उम्रे पे जाना है। ये एक बहुत बड़ा प्लान है, एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है लाहौर में कि कौन किसने बनना है और गद्दी पे किसने बैठना है। वल्लाह आलम अब कौन बैठता है। सारी लड़ाई गद्दी की है। देखिए, सियासतदानों के भी हाथ में, सियासतदान भी इस काम में मुलव्वस है, पुलिस भी मुलव्वस है और ये दौड़ लगी हुई है, देखते हैं कौन आगे निकलता है। अच्छा, सारे मुलजम तो पकड़े जा चुके हैं, एक तीफी बट नहीं पकड़ा जा रहा और एक एहसन शाह की बीवी नहीं पकड़ी जा रही। कौन सी गुफा में छुप गए हैं जाके, आसमान खा के जमीन निकल गई है। देखिए, ये तो ऑलरेडी हर बंदा जानता है कि औरत जात कहाँ जाएगी, उसको कौन बना देगा। रिश्तेदार तो नहीं दे रहे, एहसन के यार दोस्त तो नहीं दे रहे, इसके गुस्सा तो नहीं दे रहे। कौन दे रहा है? तीसरा बंदा दे रहा, जो उसको चला रहा। कौन हो सकता है तीसरा बंदा? देखिए, जैसे ये एक अब निजाम बन गया ना हमारे लाहौर शहर का, इसमें कुछ भी कह सकते हैं। ये हर एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहा है और वो क्या इंतजार में है कि इसको कुछ हो, दूसरा मोरा इस्तेमाल करे, दूसरा कह रहा है उसको कुछ हो, इसको इस्तेमाल करे। समझ से बाहर है कि यकीन करें, अमन नहीं रहा, नजर नहीं आ रहा कि अमन होगा लाहौर में। आज जो तीफी बट बेहनोई कत्ल हो गए हैं, मुझे ये बताएं कि उसको उनको कौन करवा सकता है कत्ल, किसका हाथ हो सकता है पीछे? देखिए, ये शूटर है, शूटर जहर है, गहरी दुश्मनी है और ये कोई तफाकिया तो आसान है नहीं। इसको कह ले, उनकी भाई साथ बैठी हुई थी, वो जख्मी हालत में है। पर हमें ये बातें करते हुए, कहते हुए, खवातीन को बीच में लाते हुए, जब खवातीन पे कंधे पे रखे चला दें, बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। इन दुश्मनियों में खवातीन को नहीं आना चाहिए, उनको शो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बदबख्ती है, हमारे लाहौर में खवातीन जो है वो एक विरासत में बन के बैठ गई है कि इसको मैं चलाऊंगी, उसको मैं चलाऊंगी, इसको मैं चलाऊंगी, पुलिस के दायरे को भी मैं चलाऊंगी। उसके जो वाइफ है एहसन शाह की, उसका बाप शकील भट्ट का बड़ा करीबी दोस्त है, बचपन का दोस्त। इसने बड़ा आसान तरीका, उसकी नजर उस पर थी, उसने उसको कहा कि जैसे ही बात होती है तो अहम बात नजर आती है। भट्ट साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ी मुश्किल से जान भी बचाई है अपनी, और हर अवाम पे पूरी अवाम उनके लिए दुआएं कर रही है। शकील भट्ट ने बड़ा अच्छा काम किया है। क्या शकील भट्ट की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है? बस पहले सबसे पहले यही सोचता हूँ, जब भी क्राइम के हवाले से जेहन में कोई बात आती है ना कि आज ये हो गया, कोई ना कोई उसके साथ चैन में मिला नजर आता है। शकील भट्ट ठीक है, वो पुलिस में है, सीआईए को हैंडल कर रहे हैं। जहां तक मेरे नॉलेज की बात है कि शकील भट्ट बड़े 3 अहम हुकूमों में मौजूद थे। रिपू ट्रकों वाला का जब हुआ था, शकील भट्ट का नाम आता था। बलाज का जब हुआ तो साथ बैठे नजर आए। एहसन भट्ट का जब हुआ तो मौजूद, एहसन शाह का जो हुआ उसमें मौजूद पाया गया, बल्कि वो लेके आए उसको, उन्होंने ला के पुलिस मुकाबला बनाया। तो ये बड़ी अहम चीज है। भट्ट साहब सबसे अहम है और उनको अपना ख्याल रखना चाहिए कि भट्ट साहब जो है सबसे अहम रोल है इस मामले में। ये सारे जितने भी डॉन है ना, अब डॉन के बीच में भट्ट साहब है। नाज़रीन, आपको बताना चाहूंगा, सीनियर जर्नलिस्ट शौकत साहब ने आज पोस्टमार्टम कर दिया है एहसन शाह की बीवी के हवाले से कि वो एक कॉल गर्ल थी और ये एहसन शाह जानता था। एहसन शाह को पता था उसकी बीवी कॉल गर्ल है, लेकिन एहसन शाह ने किसी प्लान के तहत उससे शादी की और वो प्लान में कामयाब हुआ। उसके एहसन शाह ने 5 करोड़ मुकर्रर किए थे और एहसन शाह ने 50 लाख उसके एडवांस दिए थे।
लेकिन एहसन शाह अपने अंजाम को पहुंचा। और आज बीवी किन किन के पास है, किन किन के हाथों पे है, किन किन के इशारों पे चल रही है, वो आज शौकत साहब ने बता दिया है। देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। अपने मेजबान ज़ीशान इलाही को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।